बहुला गाय का पुत्र मनोरथ दूध पी रहा। और मनोरथ दूध पी रहा है तो मनोरथ के दूध पीते समय उसके मुख में से फेन निकलने लगा। जब बच्चा दूध पीता है गाय का बछड़ा, तो गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। अब मुख में फेन आ गया, फेन निकलने लगा। जब वो गाय के बछड़े के मुख से फेन निकला, हवा चली और हवा चलते से ही वो फेन शंकर जी के ऊपर चला गया। बाबा भोलेनाथ जी के। और जैसे शंकर जी के ऊपर गया, भगवान शंकर को क्रोध आ गया और शिवजी त्रिशूल उठाकर बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। और मनोरथ अपनी माता बहुला के पीछे जाकर छुप गया। बहुला गाय के पीछे मनोरथ छुप गया। जैसे ही मनोरथ छुपे, बहुला को लगा भगवान भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे, तो बहुला गाय को क्रोध आया और बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और खींचते से भगवान शंकर को बहुला गाय अपने अंदर निगल गई। भगवान शिव को निगल गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधेरा हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान शंकर दिख नहीं रहे, भगवान शिव ना जाने कहां चले गए, भोलेनाथ ना जाने कहां चले गए, शिव नहीं मिल रहे, शंकर नहीं दिख रहे। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर मिल गए, ढूंढ रहे। बाबा माता पार्वती जी को मालूम था कि भगवान शंकर को बहुला गाय निगल गई। माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप भगवान शंकर को इधर उधर ढूंढ रहे हो, बहुला गाय की स्तुति करिए, और जब आप बहुला गाय की स्तुति करेंगे तो बहुला गाय के उदर से भगवान शंकर वापिस प्रकट होंगे। माता पार्वती के कहने पर ब्रह्मा विष्णु और देवी देवता सब ने स्तुति करी बहुला गाय की। बहुला गाय से कहा शंकर को प्रकट करिए। बहुला गाय कहती है, नारायण भगवान शंकर अगर प्रकट होंगे तो मेरे पुत्र को मारेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं मारेंगे, आप इसको प्रकट करें। तब बहुला गाय ने नंदीश्वर के रूप में भगवान का एक अवतार प्रकट कर दिया। बहुला गाय के उदर से शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर भगवान का एक नाम हो गया नंदीकेश्वर। शिव जी का नाम है नंदीकेश्वर। बोल नंदीकेश्वर भगवान की। शिव नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, बहुला तुम चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र मनोरथ जिस दूध को पिया था उसका जो फेन मुझ पर उड़कर आया था, उसके कारण आपने मुझे अपने शरीर में प्रवेश किया है। मैं वर देता हूं बहुला, जब कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, बछड़े के मुंह पर जो फेन आएगा, उसको कोई जीव जब शरीर के रोग में पड़ा होगा, किसी का शरीर अगर सफेद पड़ जाता है, कोई चमड़ी सफेद हो जाती है, कोई चमड़ी कहीं से सफेद पड़ जाए या कोई दाग पड़ जाए, कोई दाग पड़ जाए, वो दाग मिटी नहीं रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि को शाम के समय जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला और उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए। और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर
उस फेन को थोड़ा सा दूध मिलाकर गाय का पूरे शरीर पर जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हैं वहां लगा लीजिए और भगवान भूतेश्वर का नाम लेकर 15-20 मिनट तक वो दूध लगे रहने दीजिए और शरीर से वस्त्र को हटाकर फिर स्नान कर लीजिए। कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, स्नान कर लीजिए। महाराज 3 या 4 पूर्णिमा आप लगातार करेंगे, शरीर पे से सफेद जो रोग हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। कोई दवाई नहीं खाना पड़ती, केवल भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस फेन का प्रयोग कर सकते। जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो और पढ़ाई में ना लगता हो, या कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ भी सामान रख दिया याद ही नहीं रहता हो, तो उसके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसका फेन चम्मच पर निकालकर, जिसकी याददाश्त कमजोर हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, विद्या में चित्त न लगता हो, उस व्यक्ति को मात्र 2 अमावस्या वो फेन पिला दिया जाए तो महाराज याददाश्त कभी नहीं जाती, विवेक पूर्ण तरह से काम करता है, बुद्धि पूर्ण तरह से काम करता है।